आज हम करेंगे बहुपद की प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे 3.1 के, और इनमें बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की भी जांच करेंगे। तो 3.1 प्रश्नावली के कुल 3 सवाल हैं। एक तो सत्यता जांच वाला सवाल, एक बहुपद बनाना और एक तीसरा सवाल है जिसमें के का मान ज्ञात करेंगे। तो बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने संबंधी इन प्रश्नों को हल करने से पहले इनके बारे में थोड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं बहुपद के। तो बहुपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, उनका पहले अध्ययन करना पड़ेगा अपने को। तो देखो, बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि बहुपदों के बारे में तो आप छोटी क्लासों में देख चुके हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अब इन बहुपदों में दो घात और ए घात के बहुपद और दो घात के बहुपदों के गुणनखंड के बारे में तो आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं, 8वीं में कर चुके हैं, 9वीं में। लेकिन अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों के बारे में, और अगर शून्यक दे रखे हैं तो बहुपद बनाना, उनके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जिस बहुपद में चर के पास ए घात हो वो रेखिक बहुपद या ए घातीय बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद के पास में घात 2 हो वे द्विघातीय बहुपद, और जिसके पास 3 घात हो वो त्रिघातीय बहुपद। यानी कहने का अर्थ है कि बहुपद की घात, या ऐसे बोल लो कि बहुपद का नाम घात पर निर्भर करता है। जैसे एक घात वाले को एक घातीय, 2 घात वालों को द्विघातीय बोलते हैं, और 3 घात वाले को त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। तो ये घातों पर निर्भर करता है इन बहुपदों के नाम, ये घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब आज जो अपने यहाँ पढ़ाई होगी 3.1 में वो द्विघात बहुपद की होगी। तो यहाँ जो ए बी सी डी ये आए हुए हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं और x इनमें चर कहलाता है। और इन बहुपदों में ए के लिए ये प्रतिबंध है कि ए वास्तविक संख्या तो है लेकिन 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल 0, ये इसमें प्रतिबंध रहता है साथ में। तो शून्यकों की उच्चतम घात के बराबर होती है शून्यकों की संख्या। बहुपद में जो घात होती है उच्चतम, उस पर निर्भर करती है शून्यकों की संख्या। यानी जैसे यहाँ घात 3 है इस बहुपद की, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। अधिकतम कितनी हो सकती है? यहाँ 3। इसमें अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है। यानी जितनी घातें हैं उतने शून्यक होते हैं बहुपदों में। तो अपने यहाँ इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद की पढ़ाई है, उसका अध्ययन करेंगे। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का होता है। ये इसका व्यापक रूप है जिसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है और सी अचर पद कहलाता है। इसमें द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। अब शून्यक किसे कहते हैं कि x का वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अर्थात जो ये बहुपद होता है उसमें x की जगह कोई ऐसी संख्या रखें, वो संख्या रखने से इसका मान यदि शून्य हो जावे तो वह अंक इस बहुपद का शून्यक कहलाता है, जो अभी आगे करेंगे अपन। तो ये शून्य की परिभाषा हुई। यदि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, यानी इसके दो शून्यक होते हैं, वो मान लो ये और ये है, तो बहुपद को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार? के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, यानी एल्फा और बीटा इस बहुपद के दो शून्यक हैं। तो इन दो, यदि अपने को दो शून्यक दिए हुए हैं और हमें बोल देवे कि आप बहुपद बनाओ, तो ये काम में लेंगे अपन। और यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणफल दे रखा होता है, तो भी यही सूत्र काम आएगा बहुपद बनाने के लिए। अब नीचे देखो, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। गुणांक कौन कौन से होते हैं? ए बी सी, ये गुणांक कहलाते हैं। ये अचर का गुणांक कहलाता है, ये चर का, ये भी चर का। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, और ये अचर पद कहलाता है, या ऐसे ही बोल दो अचर का गुणांक। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध कि यदि किसी बहुपद के दो शून्यक हैं, उनका योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बटा ए। बी एक्स का गुणांक और बटा ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तथा दूसरा संबंध होता है कि एल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के, सी बटा ए, और योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो ये अभी आगे अपन प्रश्नों में काम में लेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये पहला बहुपद दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो पहले बहुपद में 4x स्क्वायर प्लस 8x माना दिया गया बहुपद f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये बहुपद है। इसका अर्थ होता है कि f का अर्थ होता है कि आगे बहुपद है और उसमें x चर है, इसका इतना ही मतलब है। और ये है बहुपद, ये संकेत है बहुपद का कि f एक बहुपद है जिसमें x चर है। तो अब इस बहुपद में अपन गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रखेंगे, फिर शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। इसके दो शून्यक होंगे। द्विघात समीकरणों द्विघात बहुपदों के दो शून्यक होते हैं। तो इसके गुणनखंड करें तो 4x यहाँ कॉमन आ रहा है दोनों पदों में, 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है वहां भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ गए। x का भाग भी इधर जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेंगे x प्लस 4x का भाग यहाँ दिया तो 2 बार गया। अब दो गुणनखंड हो गए, गुणा के रूप में दो खंड हो गए, एक तो हो गया 4x, एक हो गया x प्लस 2। अब f(x) बराबर शून्य लेने पर, जब शून्य गुणनखंड हो जाते हैं बहुपद के, तो फिर f(x) को शून्य के बराबर रखने पर, तो f(x) को बराबर शून्य रखने पर या लेने पर, जब इसका मान 0 लेते हैं तो ये दोनों गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएंगे। तब 4x गुणा x प्लस 2 बराबर 0, यानी शून्यक निकालने के लिए
गुणनखंड करने के बाद उस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं तो शून्यांक निकल जाते हैं। तो अब दो खंड है अपने पास गुणा में, तो 4x बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। अब 4 को यदि 0 की तरफ निकालें तो x बराबर 0/4, तो फल क्या आएगा 0। और 2 को पक्षांतर करें तो -2 ये आ गया। तो ये दो शून्यांक हो गए। अच्छा, यहाँ गुणांक, इस बहुपद के गुणांक क्या है वो लिख लो यहाँ, कि जहाँ a बराबर, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 4, b होता है x का गुणांक तो 8, और c होता है जो तीसरा पद होता है ना वो अचर पद, तो यहाँ अचर है ही नहीं, तीसरा पद ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का और x का दो पद आए हुए हैं, तीसरा पद नहीं है, तो c का मान लिख दो 0। तो ABC लिख दिए और ये दो शून्यांक आ गए इस बहुपद के, तो लिखो अतः दोनों शून्यांक एल्फा, इसको मान लिया एल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा, ये दोनों शून्यांक है और वो तीनों गुणांक है। अब शून्यांक तो ज्ञात कर लिए, प्रश्न ने कहा शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आधा काम तो हो गया। अब आगे का काम कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब लिखो यहाँ कि सत्यता की जांच यानी सत्यापन, सीधा ही लिख दो। तो सत्यापन करेंगे तो पहला सत्यापन देखो, अभी अपन चर्चा करके आए थे कि दोनों शून्यकों को योगफल बराबर होता है -b/a और एल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो वो कहाँ मिलेंगे कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब दोनों शून्यांक जो आपने अभी ज्ञात किए थे वो लेकर आओ यहाँ 0, दूसरा है -2, इधर -b 8 है, तो लिखो 8/a 4 है, तो लिखो 4। अब यहाँ क्रिया करवावें तो कोष्ठ खुलते ही प्लस माइनस हो जाएगा और इधर तो 0 है, अतः फल आएगा -2 और 4 का भाग 8 में -2 बार, तो दोनों तरफ बराबर आ गए और ये सत्यापन हो गया। माइनस प्लस, अब तो ये प्लस कर दिया। अब दूसरा प्रतिबंध, ये तो है पहला जांच कार्य, इसमें दो होते हैं, एक गुणा का होता है, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो शून्य तो ये रहे 0 इंटू -2 बराबर c/a, c 0 है, a 4 है, तो लिखो c0 a 4, गुणा करेंगे तो फल 0 आएगा और इधर भाग देंगे 4 का 0 में तो 0 बार जाएगा, तो हो गए दोनों तरफ बराबर। तो ये बराबर, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए रिजल्ट, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आए, यहाँ भी आ गए, तो ये सत्यापन हो गया। यह नीचे लिख दो, अतः शून्यक एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये सवाल हो गए। ऐसे अब यदि दूसरा सवाल लेवें तो
4x² माइनस x प्लस 1। तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। और ऐसे ही अभी जैसे यहाँ गुणनखंड किए थे वैसे ही इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके फिर शून्य निकल जाएंगे और फिर वही सत्यापन हो जाएगा। तो ये सवाल करें दूसरा। तो दूसरे सवाल में दूसरा है 4x² माइनस x प्लस 1। अब माना ये बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद के यहाँ 2 भाग करते हैं। और वो करते कैसे हैं कि बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो उन दोनों पदों का गुणनफल। जैसे ये दोनों बाह्य पद हैं, ये 4x² और 1, तो इनका गुणनफल कितना है 4x²। तो बीच में जो 2 पद ला रहे हो उन दोनों पदों का गुणनफल भी 4x² होना चाहिए। जोड़ माइनस x। तो गुणा करें, तो गुणा करोगे तो सॉरी यह 4 है, तो बीच वाला पद है -4x। तो जोड़ करें तो -4x आना चाहिए और गुणा करें तो गुणनफल 4x² यानी बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो -2x माइनस 2x। देखो योगफल करें तो 4x आ जाएंगे और गुणनफल करें तो इन दोनों का गुणा 4x² बन जाएगा यानी बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो अब आगे इनका कॉमन लोगे तो इन 2 पदों का कॉमन क्या है कि 2x, यानी 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, तो लिखो 2 और x का भाग भी जा रहा है दोनों में, तो 2x कॉमन आ गए। अंदर रह गया 2x, यहाँ 2x का इसमें भाग देवें, यानी एक तरह का ये में से है, दोनों पदों का ये में से है। 2x माइनस यहाँ भाग देवें इसका तो एक बार, और यहाँ दोनों पदों में कॉमन क्या है कि कॉमन एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये एक कॉमन आ गया, अंदर 2x माइनस 1। अब देखो अंदर यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है, अतः अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा। जब बाहर माइनस होता है तो ये चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ माइनस हो गया। अब आगे करो इसको, इस पद में और इस पद में कॉमन है 2x माइनस 1, ये कॉमन है। तो 2x माइनस 1 और पीछे बच गए 2x माइनस 1, यानी ये और ये दूसरे गोष्ठी में आ गए। अब f(x) बराबर 0 लेने पर, ये क्यों ले रहे हैं कि इन दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा तभी तो शून्य निकलेंगे। अतः f(x) बराबर 0 लेने पर तो होगा क्या, ये दोनों गुणनखंड 0 के बराबर आ जाएंगे। 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग शून्य के बराबर रखो क्योंकि ये तो गुणा में ही है। तो एक बार इसको शून्य के बराबर करो, एक बार इसको अलग अलग, तो दोनों के अलग अलग शून्य आ जाएंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करें तो 1 पहले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 2 उसके नीचे चला जाएगा तो होगा x बराबर 1 गया, इधर प्लस का हो गया, फिर उसके नीचे ये 2 चला गया भाग में, तो ये x का मान आ गया। इधर
कि x बराबर सेम ही है तो यहाँ भी 1/2 आएंगे, तो ये दोनों शून्यक आ गए। अब यहाँ लिखो अतः दोनों शून्यक, अल्फा एक शून्यक, दूसरा बीटा जिसको हम मानते हैं दोनों शून्यकों को 1/2। अब यहाँ ABC कितने हैं? गुणांक, यानी x² का गुणांक 4, x का गुणांक भी 4 और अचर पद 1 यानी C। तो यहाँ लिखो A बराबर 4 यानी ये, B बराबर x का गुणांक, x का जो गुणांक है 4 वो, तो ये 4, C बराबर जो स्वतंत्र पद अचर पद 1। तो ये ABC हैं और ये अल्फा और बीटा शून्यांक है। अब संबंध की सत्यता जांचना, की सत्यता की जांच, तो जांच करोगे तो पहली जांच क्या है कि दोनों का योगफल शून्यकों का, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ दोनों शून्यक ये रहे तो लिखो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b वहां से लो 4, तो ये b का मान 4 और b माइनस का b है। देखो थोड़ा ध्यान दो, वहां -4x है, अतः ये b माइनस का होगा। तो जब 4 वहां से यहाँ रखेंगे तो माइनस को साथ लाना पड़ेगा, तो -4 बटा, अब नीचे है a है तो a का मान देखो, a कितना है 4, तो a का मान रख दिया 4। अब इसको हल करो, आधा और आधा 1 होता है और नहीं तो ले सब ले लो, तो 2 1 प्लस 1 बराबर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस 4/4। अब 1 और 1 2/2 बराबर 4/4। तो आगे 1 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, ये सत्यापन हो गया। अब दूसरा, जब आप सत्यापन करोगे कि दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, यानी शून्यक तो ये रहे 1/2 इंटू 1/2 बराबर C है 1 और A 4, तो यहाँ लिख लो 1/4। अब 1/4 लिख लिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा, तो अंश से गुणा, हर से गुणा, तो 1/4 बराबर 1/4, तो ये सत्यापन हो गया। अतः लिख दो शून्यक एवं गुणांक के मध्य संबंध सत्य है, ये हो गया। तो इस प्रकार करने, इनमें पहले देखो सीधा ये गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने के बाद में उन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखिए, शून्य के बराबर रखते ही शून्य आ जाएंगे और शून्य आने के बाद में ये फिर सत्यता जांची जाती है। तो ये इस प्रकार ये सवाल करना है अपने को। अब जैसे मान लो आप ये सवाल करें कि जैसे आपने ये कर लिया, ये लेवें या फिर ये ले लो, तो आप जैसा कहे वैसे बता दूं, इसको ले लूं, तो ये सवाल करवा दूं आपको। x² -√3 + 1 कोष्टक x√3, ये सवाल कर लो आप, 5वां। बाकी के सवाल आप ही कर लेना।
सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है सवाल। लेकिन परीक्षा में पिछले साल ही आया था 2020 में बोर्ड में 3 नंबर का आता है बहुपद का सवाल। तो 5वां पॉइंट कर लो। 5वां है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो पहले आप यहाँ लिख दो ए बी सी के मान रख दो कि ए कितना है कि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके पास में क्या है कि संख्या कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1, तो यहाँ लिखो 1। बी होता है एक्स का गुणांक, जो एक्स के पास में संख्या होती है चाहे कितनी हो वो बी होती है, तो लिखो माइनस √3 प्लस 1। देखो ध्यान रखना, यदि गुणांक माइनस का होता है तो माइनस के साथ ही उसको लिखो। और सी अचर पद, यहाँ अचर पद है √3, तो ये ए बी सी तीनों रख लिए। अब ये कोष्टक खोल के इसके अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करके फिर शून्य ज्ञात करेंगे, फिर सत्यता जांचनी, तो करो इसके गुणनखंड। तो इसको पहले तो खोल लो कि बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक खोल रहा हूँ, तो √3x माइनस एक्स प्लस √3, यानी ये कोष्टक खोल दिया। जब कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस है बाहर, इसलिए दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे और इधर से x गुणा हो जाएगा, तो ये कोष्टक खोल दिया। अब कॉमन बराबर x कॉमन है, इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो एक x कॉमन में चला गया, पीछे एक x बच गया √3, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तब ऐसी स्थिति में एक कॉमन होता है। अब जब यहाँ बाहर माइनस में हो, चिन्ह माइनस का हो, तो इसका अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो x माइनस √3, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये चिन्ह चेंज हो गया। और इन दोनों में से कुछ नहीं था ना, कॉमन कुछ नहीं था, ऐसी स्थिति में कॉमन 1 लिया जाता है, तो 1 ले लिया आपने। अब इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं ये जो कोष्टक में बंद है राशि वो कॉमन है, तो उसको आप कॉमन में लिखो x माइनस √3 x माइनस 1, ये पीछे बच गई। तो अब इन दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखो, तो लिखो बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर, तो शून्य के बराबर रखेंगे तो लिखो x माइनस √3 x माइनस 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग शून्य के बराबर कर दो, तो x माइनस √3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। अब पक्षांतर कर दो, तो x बराबर √3 और x बराबर 1, तो लिख दो ये 1। अब आप आगे क्या करोगे कि सत्यता जांचेंगे, तो यहाँ लिखो सत्यापन। ये क्या आ गए, ये आ गए आपके शून्यक, यानी एक तो ये आया है और दूसरा जिसको अपन बीटा बोलते हैं वो ये, और ABC वहाँ पड़े है ऊपर तैयार। तो ये तो गुणांक है, वो तो इसमें हाजिर ही रहते हैं। शून्यक अपने को गुणनखंड विधि से निकालने पड़ते हैं, तो गुणनखंड करके फिर दोनों खंडों को शून्य के बराबर रख दो और फिर पक्षांतर करके ये मान निकाल लेते हैं, तो ये शून्य कहलाते हैं। और इनकी सत्यता जांचेंगे तो
सत्यापन, पहला सत्यापन तो ये है कि दोनों शून्यकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो एल्फा और बीटा यानी दोनों शून्य ये रहे, तो √3 प्लस 1 माइनस का चिन्ह और बी रहा ये, वो भी माइनस का है, तो यहाँ आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का √3 प्लस 1, ये तो बी का मान है। और सी का क्या है √3, ये √3। अब सरल करो, बी बटा ए, सॉरी सी कैसे लेगा ए यानी 1, तो ये बी बटा ए यानी ए है हमारा 1, तो 1 लिख लिया। अब ये माइनस माइनस प्लस, और इधर तो ये हल हो ही गया, √3 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 है भागफल में, तो इसकी बाकी क्रिया करवाने पर फल यही आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फल क्या आया, फल आ गया √3 प्लस 1, ये इसका फल आ गया। अब आगे लें दूसरे सत्यापन करें इसका गुणनफल वाला, तो दोनों शून्यकों का गुणा बराबर होता है सी बटा ए। दोनों शून्यक ये रहे, तो लिखो √3 × 1 बराबर सी लो, ये राशि √3, तो लिखो √3 ए कितना है 1, तो लिख लो ये 1। अब सरल करो तो गुणा करें तो √3 और भाग देवें तो √3, दोनों पक्ष में बराबर आ गई राशि, ये सत्यापन हो गया। और नीचे लिख दो कि संबंध गुणकों और शून्यकों का संबंध सत्य है, ये लिख दिया, ये इसका उत्तर होगा। तो ये अपने पहले प्रश्न के हैं, तो इनमें आप क्या करोगे, एक बार देखो कि पहले तो इन बहुपदों के गुणनखंड कर ले, गुणनखंड करने के बाद में क्या करना है कि गुणनखंड करते ही फिर गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख दो, अलग अलग दोनों गुणनखंड आए, गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख दिया, फिर पक्षांतर किया और ये उत्तर आए, ये शून्य आ गए, और फिर इन दो, एक योगफल वाले से एक गुणनफल वाले से इनकी सत्यता जांच ली और दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। तो ये हो गया पहला सवाल। अब लो आप दूसरा, तो दूसरे सवाल में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल अपने को दिए हुए हैं, यानी ये तो है शून्यकों का योगफल और ये है गुणनफल। तो अब आप एक इसका सूत्र भी है जो अभी आपने देखा था पहले दिन में कि ये इस सूत्र से अपन बहुपद बनाएंगे, ये सूत्र काम आएगा। तो इसमें क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा यानी योगफल दे रखा है प्रश्न में और गुणनफल भी दे रखा है, तो यहाँ और यहाँ रख देंगे और बहुपद बन जाएगा। तो इस सूत्र का अभी हम प्रयोग करेंगे। तो लो पहले को तो यहाँ -3 तो है योगफल और ये है गुणनफल, शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है, यानी कहने का अर्थ है कि जो -3 है वो दोनों शून्यकों का योगफल है और जो 2 है वो दोनों शून्यकों का गुणनफल है। ये अब है अपने पास बहुपद का वो सूत्र है, व्यापक रूप है कि चूंकि f(x) बराबर
होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो इनमें योगफल -3 है वो यहाँ रख देंगे, और गुणनफल है जो दो शून्यकों का गुणनफल वो 2 यहाँ रख देंगे, और फिर ये बहुपद बन जाएगा। यहाँ लिख दो, जहाँ ये जो k है वो स्थिरांक है यानी अचर पद है, वास्तविक संख्या है। जहाँ k अचर संख्या है। अब इनमें मान रखो, तो k और एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान ये रहा, तो वो भी माइनस का है, प्लस ये गुणनफल। अब इसको हल करो तो k और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3x प्लस के 2, ये आ गया। अब k का मतलब थोड़ा सुनना कि इन तीनों पदों में यदि कोई कॉमन संख्या होती तो वह वो k के साथ यहाँ गुणा में खड़ी हो जाती, और ये k इस बहुपद के साथ गुणा में खड़ा है। जब इसके आगे शून्य लगाकर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो शुद्ध बहुपद बचेगा वो ये बचेगा। ये कॉमन निकालने के बाद में जो शुद्ध बहुपद होता है ना, वो ये अंदर वाला ही तो होता है, ये बहुपद होगा। तो अब आप लिखो अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद बराबर कौन सा, अब इस एक तो कॉमन राशि और एक को अब छोड़ दो, क्योंकि इन तीनों पदों में से कॉमन लेने के बाद में तो ये शुद्ध बहुपद यानी जो बचता है वही तो बहुपद होता है, क्योंकि कॉमन राशि का इस बहुपद पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई शून्य ज्ञात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमन राशि का मान पर कोई असर नहीं पड़ता कभी। तो इसलिए बहुपद कौन सा होगा, इन तीनों पदों में से कॉमन निकलने के बाद में जो वास्तविक पीछे संख्याएं बचती है तीनों जगह, वो बहुपद है अपना। तो लिखो अब ये बहुपद हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो k किस काम आएगा अपने, k आएगा जब इन तीनों पदों में कोई कॉमन राशि होगी तो वो k के साथ गुणा में लग जाएगी, और फिर इसको हटा देंगे, क्योंकि कॉमन राशि का इन पदों पर कोई असर नहीं पड़ता, बहुपद के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सही बहुपद ये होगा कॉमन लेने के बाद में, इसलिए ये k लगाया हुआ है। तो ऐसे करना है। अब लेते हैं दूसरा, तो ये दूसरा करें √2 और 1/3। तो यही सूत्र अभी जो लगाया ना वही, तो लिखें f(x) बराबर k और एक्स स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक में क्या है, एल्फा प्लस बीटा है, वो है √2। तो लिखो √2, पास में गुणा में x है, अब फिर है प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल हमारे यहाँ दे रखा है 1/3, तो लिखो 1/3 लिख लिया। अब इसको सरल करो, सरल करेंगे तो यहाँ अंदर ले सब ले लो, तो बराबर के और 3 ले सब आ गया, तो 3 ले सब आएंगे तो यहाँ हर में 1 है, यहाँ भी हर में 1 है, तो ये जो ले सब वाली राशि सीधा इनसे गुणा ही होगी। तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3 का भाग 3 में एक बार दिया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो अब ये 3, इस 3 को k के नीचे बाहर ले लो, तो लिखो k/3 और पीछे अंदर है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये
तो बहुपद कौन सा होगा? मैंने कहा ना, ये तो जो राशियां कॉमन निकल के बाहर निकल जाती है उनको फिर आप मानो ही मत, क्योंकि कॉमन राशियों का इस बहुपद पर, बहुपद के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको आप भूल ही जाओ बाद में, कॉमन राशि निकलने के बाद में। के कॉमन के लिए तो बाहर खड़ा है, तो अब इसको छोड़ के बाकी की जो ये मान है वो बहुपद है अपना। तो लिखो अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद होगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये बहुपद हो गया। कॉमन लेने के बाद में जो बचता है ना अंदर, वो अपना बहुपद होता है, ये ध्यान रखना। और अब इसको करेंगे तो वही बात है जैसे यहाँ किया, अभी सेम वैसे ही करना है। 4 1 और 1 1 वाले ये तो सीधी सी संख्या है, इसमें तो कुछ वो लेस वगैरह नहीं लेना है, सीधा सवाल करना है जैसे यहाँ किया था। तो ये बाकी के सवाल आप कर लेना। अब मैं करवा देता हूँ आपको तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में देखो, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर, यानी ये बहुपद है जिसमें इस राशि का मान पूछा है, जो अचर पद का, कि k का मान ज्ञात करो जबकि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आप लिखोगे यहाँ पर कि दिया गया बहुपद कौन सा है? f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, ये बहुपद दे रखा है। अब यहाँ पर a बराबर कितना है? 1, x² का गुणांक वो 1, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर ये k, यानी इसके पास में होती है वो a, ये b और ये c, तो लिख दिया कि अब मान लो इसके शून्यक, माना 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, ये हमने मान लिए इसके 2 शून्यक। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, जो दोनों शून्यक है उनके वर्गों का योग। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि वर्गों का योग 40 है, तो अपन लिख देंगे प्रश्न के अनुसार दोनों शून्यकों के वर्ग किए, यानी इसका स्क्वायर बीच में प्लस बराबर योगफल 40, तो लिखो 40। अब इसको नंबर 1 लगा के छोड़ दो, और दोनों का गुणनफल क्या होता है? दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो अब ये हम जानते ही हैं कि 2 शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c कितना है? k, a 1, तो लिखो k/1, जिससे दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ से क्या आ रहा है? k। तो ये समीकरण 2। अब और आगे, अब ये भी जानते हैं हम कि दोनों शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है। तो b और a, b तो है -8 और a 1, तो यहाँ लेके आओ बराबर, ये तो माइनस का है, सूत्र का माइनस है, और वो 8 है वो भी खुद माइनस का है, और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, भाग करेंगे तो आएगा 8। तो ये है समीकरण 3। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे तो एल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। अब ए प्लस बी का वर्ग करते हैं ना, वैसे ही कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल्फा बीटा, ए प्लस बी की सर्वसमय का जैसे, बराबर इधर हो गया 64। अब आप देख रहे हैं कि यह क्या है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो मान पड़ा अपने पास यहाँ समीकरण 1 में, तो वो 40 रख देंगे इसकी जगह। एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा का मान भी पड़ा है समीकरण 2 में, के वो रख देंगे। तो यहाँ रखो, इसका मान तो है 40 और इसका मान है, एल्फा इंटू बीटा का मान कहाँ रहा, ये के, तो लिखो 2 और के बराबर 64। ये अब मान आ रहा है आपके के का। तो पक्षांतर करो, और 40 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे और 24 बचेंगे। तो लिखो 2k बराबर 24 और 2 को पक्षांतर करो, तो यहाँ लिख दो k बराबर 24/2 बराबर 12। तो ये k का मान आ गया। ठीक है, ओके।